मुकेश सहनी के साथ इसलिए हैं कि ये हमारा घर है। हाँ, ये हमारा घर है। हम निषाद हैं तो निषादों का घर वीआईपी है। हमारे घर को किस तरह से सजाना है और किस तरह से चलाना है वो हम लोग पे डिपेंड करता है। हम नेताओं पे डिपेंड करता है, हम महिलाओं पे डिपेंड करता है, हम युवाओं पे डिपेंड करता है। जो भी रोजगार नहीं मिल पा रही है। क्या हम युवा हैं जो भी हैं आज का मतलब कोई भी रोजगार उद्योग कहाँ हो रहा है, कहाँ बिहार में विकास हो रहा है। जो भी पहले उद्योग था उसको बंद किया जा रहा है। आज मुकेश सहनी जी के साथ तमाम महिला प्रकोष्ठ की महिला जितने समाज हमारे सिर्फ निषाद ही नहीं है, निषाद के अलावे अन्य जाति की भी महिलाएं, पुरुष वर्ग सभी आज साथ आ रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बैठक समाप्त हुई है और तमाम जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, एक बार दिखाइए, पूरा कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो निकल रहा है। हम लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं सर आप? शिवहर जिला से आए हैं। जी जी जी। अब बताइए कौन है आखिर अति पिछड़ा समाज का नेता कौन है? मुकेश सहनी। मैम क्या कहेंगे, आज पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। आज पहले दिन का कार्यक्रम जो देख रहे हैं आप, हमारे सहनी समाज के बीच बहुत सारी उत्साह का एक माहौल बन गया है। आप विधानसभा चुनाव जो 25 में होगा उसमें रिजल्ट बताएगा कि हम लोग कितना जागरूक हो गए हैं। पूरे जो हम लोग बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, तो एक अजब सा उत्साह दिख रहा है। ये उत्साह कार्य समिति जब होती है ना तो पार्टी में एक उत्साह का लहर दौड़ती है। जो विधानसभा चुनाव का आगाज हम लोग कर रहे हैं, शंखनाद के साथ हम लोग आज हो रहा है। विधानसभा चुनाव जो 40 सीट और की डिमांड है वो आज यहाँ से शुरू कार्यकर्ताओं के द्वारा कर दी गई है। देखिए बिल्कुल हो गया है। अब आगे जो भी होगा तो आपको पता चलेगी। तो देखिए आगे जो भी होगा पता चलेगा। और कुछ पूछिए ना थोड़ा सर। आपका? मेरा पुष्पा सहनी जी। कहाँ से हैं आप? समस्तीपुर, महिला जिला अध्यक्ष। अच्छा, महिला जिला अध्यक्ष। तो महिलाओं की भी भूमिका आपके पार्टी में धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम महिला कार्यकर्ता भी यहाँ तक चल के आई हैं। महिलाओं का मतलब विश्वास बढ़ेगा आपकी पार्टी को। क्या कुछ कर रही महिलाओं के लिए, क्या कुछ प्लान है? देखिए, सबसे पहला प्लान है कि पहले सत्ता में आना है। हाँ। ठीक है। हाँ। जब सत्ता में आएंगे तभी तो हम अपना महिला बहन के लिए काम करेंगे ना। हाँ। तभी ना उनसे कोई वादा करेंगे। नीतीश जी कहते हैं कि आरक्षण तो हमने दिया महिलाओं को। मोदी जी कहते हैं कि हम और आरक्षण बढ़ा देते हैं और आप लोग को दे देते हैं। देखिए, मोदी जी और नीतीश जी जो पहले आता है ना तो उसको पहले करना ही पड़ता है। ठीक है। हम लोग जब आएंगे तो हम लोग भी अपना उद्देश्य लेकर के आएंगे और हम लोग भी अपना विजन लेकर के आएंगे कि हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब सत्ता आएगी तब हम लोग भी अपना जो है विचारधारा पेश करेंगे और महिलाओं के लिए नई योजनाओं का लाने का हम लोग भी काम करेंगे। नई योजनाएं महिलाओं के लिए आएंगी। लेकिन बात सबसे बड़ा है कि जो तमाम जो आप देख पा रहे हैं कि सहनी समाज के, निषाद समाज के, अभी तो केवट मंत्री को भी बनाया गया। तो भाजपा तो कहीं ना कहीं आपके समाज को प्रतिनिधित्व दे रही है। देखिए, भाजपा जो है ना हमारे समाज को ठगने का काम कर रही है। बिल्कुल ठगने का काम कर रही है। अगर हमारे समाज के हितैषी होते तो हमारे समाज को आरक्षण दे दिए होते। तो हमारे समाज के हितैषी नहीं है, इसीलिए हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं और लॉलीपॉप धराने का काम करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा लॉलीपॉप धरा दो और इस समाज से अपना वोट ले लो और मजे करो सरकार में रह करके। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं चलने वाला है। अब हमारा समाज भी जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है। अब किसी की नहीं सुनेंगे। जहां हमारे नेता सन ऑफ मला श्री मुकेश सहनी जाएंगे, हम लोग वहीं पर जाने का काम करेंगे और कदम से कदम मिला करके जितनी भी माता बहन है सभी जाने का काम करेंगे। हम सभी लोग। महिलाओं का समर्थन आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारी महिला पहले की तरह नहीं अनपढ़ है, अब पढ़ी लिखी महिला हो गई है। ठीक है। नहीं पढ़ा है ना, तो कहते हैं 2005 के पहले क्या जो था? पहले आएगा तो वो पहले काम करेगा ही। ठीक है। 2005 के पहले क्या था? नहीं, 2005 के पहले भी लालू जी की जो आप जंगल राज की बात कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी जब आए थे, ठीक है, तो गरीब गुरबा को उठाने का काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि जो मतलब वो काम नहीं किए। जितने भी दलित अति पिछड़े समाज थे, जिनको जो है सम्मान नहीं मिलता था, जिनको कुचला जाता था, जिनको जो है दबदबा दिया जाता था, ठाकुरों द्वारा, बड़े बड़े वर्गों द्वारा जो है उनको कुचला जाता था, तो उन सभी को सम्मान दिलाने का काम किए हैं लालू जी। ठीक है। तो आप जंगल राज नहीं बोल सकते हैं, समझ गए ना। उस समय भी जो है बहुत सारे ऐसे काम किए हैं
जो उदाहरण है हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, ठीक है। कुछ कार्यकर्ताओं, हाँ एक मिनट, कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि आधुनिक जो है बिहार के कर्पूरी ठाकुर है मुकेश सहनी, इसको कैसे देखती हैं? जी, कर्पूरी ठाकुर के दूसरा रूप है हमारे सन ऑफ मला श्री मुकेश सहनी जी। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी ने हम लोगों को आरक्षण देने का काम किए, उसी तरह से हमारे समाज के लिए सन ऑफ मला वरदान बन करके आए हैं। हम लोगों के लिए भगवान बाबा केवल का रूप बन करके आए हैं, जो हमारे समाज के उत्थान के लिए दिन रात क्षेत्र में लगे रहते हैं। अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ करके हमारे समाज के उत्थान के लिए दिन रात जो है मेहनत करते हैं। 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर गाड़ी में सफर करके हमारे समाज को जगाने का काम करते हैं। हमारे समाज के हक अधिकार की बात करते हैं, हमारे समाज की हर परेशानियों को दूर करने का काम करते हैं। तो दूसरा कर्पूरी ठाकुर जी हमारे सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी हैं। दूसरा कर्पूरी ठाकुर सन ऑफ मल्लाह है। अब मतलब सीधे आपका कहना यह है कि केवल निषादों मल्लाहों नोनिया के नहीं, बल्कि पूरा अति पिछड़ा 14 से 16% के नेता मुकेश सहनी बन चुके हैं। बिल्कुल पूरे अति पिछड़ा समाज के नेता हमारे सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी हैं। और जितने भी वर्ग के लोग हैं वो सब आस्था विश्वास हमारे सन ऑफ मला श्री मुकेश सहनी जी में रखते हैं। और वो एकजुटता आप आज मंच पर देखे होंगे कि किस तरह से हर एक वर्ग के लोग हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। चलिए, मतलब तो देखिए कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। अब देखिए कि लगातार जो कार्यकर्ता यहाँ से आ रहे हैं, बैठक अभी अभी खत्म हुई है और सबका एक ही ऐलान है कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नेता सीएम तो तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। और एक चीज़ और स्थापित हो रही है, हम आपको आउटरो में बताएंगे, लेकिन सीधे महिला मोर्चा के लोगों के साथ जुड़ते हैं। क्या मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैं भागलपुर महिला जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम निषाद शारदा सिंह हुआ। जितने भी भारत लाइव टीवी और जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्तागण हैं, सभी को मैं नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। अच्छा, छोड़ दीजिए, फिर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निषाद शारदा सिंह हुआ। मैं भागलपुर महिला जिला अध्यक्ष हूँ। और भारत लाइव टीवी सभी जितने भी मीडिया चैनल हैं और श्रोतागण हैं और जितने भी यहाँ हमारे नेतागण उपस्थित हैं, सभी को मैं नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। क्या कहेंगी? आप यहाँ पर आए हैं, महिलाओं की बातचीत हो रही है, भागीदारी की बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा किए हैं, लेकिन सब उधर भाजपा नीतीश सबको छोड़ के आप मुकेश सहनी के साथ इसलिए हैं कि ये हमारा घर है। हाँ, ये हमारा घर है। हम निषाद हैं तो निषादों का घर वीआईपी है। हाँ, निषादों का घर वीआईपी है। हाँ, हमारे घर को किस तरह से सजाना है और किस तरह से चलाना है वो हम लोग पे डिपेंड करता है। हम नेताओं पे डिपेंड करता है, हम महिलाओं पे डिपेंड करता है, हम युवाओं पे डिपेंड करता है। ये हमारा घर है और हम घर को बहुत ही सुसज्जित रूप से सजाएंगे। सुसज्जित रूप से सजाएंगी। महिला हैं नीतीश कुमार, जिस प्रकार से महिलाओं की बात करते हैं, वो कहते हैं 2005 के पहले क्या था, तो उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? 2005 के पहले जो था वो नहीं पता। हम महिलाओं को डिपेंडेंट होना मतलब क्या, जो भी रोजगार नहीं मिल पा रही है। क्या हम युवा हैं, जो भी हैं, आज का मतलब कोई भी रोजगार उद्योग कहाँ हो रहा है, कहाँ बिहार में विकास हो रहा है? जो भी पहले उद्योग था उसको बंद किया जा रहा है। उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि मैं जब सत्ता में आ जाऊंगा तो ग्राउंड मॉडल लाऊंगा, ग्रीन मॉडल लाऊंगा। सारे मॉडलों का तो उन्होंने नष्ट कर दिया। सारा मॉडल नष्ट हो गया। आज मुकेश सहनी के साथ तमाम महिलाएं हैं, ऐसा क्यों? जी, महिला देखिए, सभी हम मीडिया चैनल को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं सारिका सुमन देवी, मुंगेर जिला अध्यक्ष महिला सेल की। आज मुकेश सहनी जी के साथ तमाम महिला प्रकोष्ठ की महिला, जितनी समाज हमारे, सिर्फ निषाद ही नहीं है, निषाद के अलावे अन्य जाति की भी महिलाएं, पुरुष वर्ग सभी आज साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनके मुकेश सहनी जी खुद एक विचारधारा है। आज उनकी विचारधारा जो है सभी से परे चल रही है। और हमारे निषाद को, निषाद ही नहीं, क्योंकि राजनीति या पॉलिटिकल किसी एक जाति के बल पे नहीं चलेगा, पूरे समाज के बल पर चलेगा, पूरे हर सभी जाति के बल पर चलेगा। और लोगों से बात करते हैं, महिला मोर्चा के तमाम सदस्यों को आप देख सकते हैं। कहाँ से हैं आप? जी, मैं पटना से हूँ सर। मेरा नाम सुमन सहनी हुआ जी। सुमन सहनी जी, क्या कहेंगे? जिस प्रकार महिलाओं की जब बात होती है तो भाजपा कहती है कि हमने आधी आबादी को सम्मान दिया। नीतीश कुमार कहते हैं बड़े बड़े यात्रा करते हैं, महिलाओं के लिए यात्रा करते हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं को तो हमने लेकर आया, पहले कहाँ कुछ था 2005 के पहले? तो 2005 के पहले कुछ था? कैसे नहीं था बताइए? क्या दिए महिलाओं को, वो क्या दिए?
मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो दिए, क्या वो आज़ादी दिए तो क्या उनका रेप नहीं हो रहा रोड पे? क्या वो ढंग से रोड पे चल पा रही हैं? अभी भी नहीं चल पा रही हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने आज़ादी दे दिया तो महिला लोग को कोई छेड़ नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा महिला एक्टिव हुई है, वो हम मानते हैं कि एक्टिव हुई थोड़ा, लेकिन और भी एक्टिव होने का उनको ज़रूरत है। और ये हमारे नेता में मतलब ये क्वालिटी है कि वो एक्टिव करेंगे सारी महिलाओं को। सारे अदर कास्ट के महिलाओं भी हमारे पार्टी से जुड़ रही हैं और जुड़ के काम करेंगी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से मैम आप? मोतिहारी से। मोतिहारी से। जी। तो चंपारण की ही एक तरह से आप धरती से हैं। जी जी। तो मतलब आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप लोग ऐलान कर दिए हैं कि मुकेश सहनी ही हमारे नेता। आधा धोती पहनकर गांधी जी ने देश को आजाद कराया, ठीक है। तो हम मछुआरे के बेटे हैं, भूखे रह करके अपने आरक्षण को लेंगे और इस आपको जो राजनीतिक है उसमें अपना सत्ताधारी भागीदारी लेंगे और अपने लोगों को बढ़ाएंगे। महिलाओं को जो सम्मान नहीं मिला अभी तक वो सम्मान दिलाएंगे। लेकिन देखिए आप लोग तमाम सहनी समाज की भी बहुत अधिकतर महिलाएं हैं। लोग कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को तरफ देखिए तो बहुत नेताओं को एक्टिव मोड में किया जा रहा है। हरी सहनी को मंत्री बना दिया गया, केवट समाज के मंत्री और बनाया गया, और भी जगह देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी के आने के बाद आपके समाज के लोगों को वहाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वीआईपी को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। वीआईपी को तोड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बात है। वीआईपी को तोड़ने के लिए वो मलाह में नेता खड़ा कर रहे हैं। डर है जी, कहीं न कहीं वीआईपी से डर है, हमारे वीआईपी सुप्रीमो से डर है। वीआईपी सुप्रीमो से डर। हाँ जी, डर है। इसके पहले भी तो बनाना चाहिए। आगाज हमने किया है तो कान में दर्द होगा तो रुई तो लगाएंगे। कभी हरी नाम का रुई तो कभी डॉक्टर राम का नाम का रुई लगा लो भैया। ये आगाज थोड़े ना रुकने वाले हैं। वो लोग तो कहेंगे ना कि हमने केंद्रीय मंत्री बना दिया, राजभूषण निषाद को केंद्रीय मंत्री बना दिया, हरी सहनी को मंत्री बना दिया। क्यों आप लोग हैं? ये तो हमारे सुप्रीमो की जीत है कि आज अगर उन्होंने आगाज किया है तो आज उनका झंडा कहीं न कहीं जाके अपना लहरा रहा है। मेरी बात, हमें भूख है रोटी का और मुझे लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, तो लॉलीपॉप से क्या मेरे बच्चों का भविष्य बन सकता है? मैंने तो आपसे नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मंत्री बनाइए। मैंने सिर्फ आपसे कहा कि मोदी जी मुझे आरक्षण दीजिए और निषाद इसमें भागीदारी नहीं लेगा, क्योंकि निषाद इतना गरीब है। हम मछली मारते हैं, मछली बेचते हैं, मछली खाते हैं। इसके सिवा मेरा कोई रोजगार नहीं है और मेरे तरफ आपका ध्यान नहीं है। हम रोटी मांगते हैं, आप मुझे लॉलीपॉप देते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि हम रोटी मांग रहे हैं और आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी सामने आ गए हैं, इसलिए इनके समाज के नेताओं को प्रोजेक्टेड किया जा रहा है। हालांकि वो जो नेता अभी बने हैं, चाहे किसी भी दल से बने हो, वो क्या बात कर रहे हैं आपके समाज की? नहीं अभी नहीं, मतलब देखिए सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में तो सोचे कभी ना ही। वो उन्होंने आरक्षण का बात किया, ना ही रोजगार का बात किया, ना ही युवा के लिए कुछ सोचा। वो सिर्फ अपने सत्ता में जाके वो अपने लिए सोच रहे हैं और हम निषादों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें डर है कि यदि हम अपने समाज को आवाज उठाते हैं तो हमारा आने वाला समय में आगामी चुनाव में मेरा टिकट भी कट जाएगा। इसीलिए सिर्फ अपना ही बात मतलब कि वो रखते हैं, समाज की बात नहीं करते हैं। और हमारे नेताजी को डर नहीं है कि मेरा कुर्सी जाएगा या सत्ता जाएगा। उनको बेझिझक वो कुर्सी को लात मार दिया। वो लात मार के नहीं आया नीचे। अगर चाहते तो वो कुर्सी को समेट के भी रख सकते थे कि वो लात मारे। हमारे वीआईपी सुप्रीमो ने जो कहें वो कर दिखाएं। उन्होंने कहें कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। आपने सरकार नहीं, ठीक है, तो सरकार नहीं सरकार बनने नहीं जा रही है। इस बार बिहार में सरकार बनने नहीं जा रही है। बीजेपी तो एकदम जीरो पे आउट होगा। जीरो पे आउट एकदम बिल्कुल। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि जीरो पे आउट हो। अच्छा, एक सवाल मेरा यह भी है, चूंकि पिछली बार 15 की बात कर लेते हैं। 15 में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ में थे, गठबंधन था, लेकिन अचानक गठबंधन छोड़ के इधर आ गए। छुरा भोगने की भी बात कही जाती है इस 20 में। तो इस बार क्या लग रहा है कि इस बार अब तेजस्वी यादव आपके नेता को बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे? भाई भाई में तो अक्सर लड़ाई होती है ना, तो इससे क्या है कि हम दूर थोड़े ना हो जाते हैं। अच्छा, कुछ दूर के लिए हम गए थे, अब दोनों भाई में सामंजस्य है, दोनों भाई मिल के लड़ेंगे। और इधर इस बार अपना जो जिस लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, कुर्सी काबिज के लिए लड़ रहे हैं, उस पर अपना हक जताएंगे। दोनों भाई में आपके भी घर में अनबन होती है तो उनमें भी अनबन, हमें भी अनबन होता है। हाँ जी, वीआईपी सुप्रीमो हमारे मुकेश सहनी जी जिधर जाते हैं उधर ही सरकार बनती है। आप देख लीजिए जी। यस, बिल्कुल, ये तो इतिहास भी रहा है। देखिए पिछली बार अगर मुकेश सहनी, कहा जाता है कि मुकेश सहनी उस गठबंधन में रहते तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहते, लेकिन
उस समय दुर्भाग्य रहा उस गठबंधन का कि मुकेश सहनी उस गठबंधन से अलग होते हैं और मात्र 6 से कुछ हजार वोटों से 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव सरकार बनाने से पीछे रह जाते हैं। अब देखना है तमाम महिला मोर्चा के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है और पूरे तरह से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आपने बोले कि आपने निषाद समाज के हैं, आपने निषाद आपके मतलब कि आपके नेता निषाद समाज से हैं। जी ये बात नहीं है। हमारे वीआईपी सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी ने युवाओं के धड़कन और गार्जियन के आस और शोषितों दलितों के मसीहा बनकर के आए हुए हैं। मतलब अति पिछड़ा का नेता बन गए, केवल निषाद नहीं। हाँ, केवल पिछड़ा के नेता है, तो पिछड़ा के नेता है। दूसरा कर्पूरी माननीय मुकेश सहनी जी हैं। दूसरा कर्पूरी ठाकुर देखते हैं। दूसरा कर्पूरी हमारी मैडम दूसरा फूलन देवी है ये। दूसरा फूलन देवी है। हम तो एक कह रहे हैं ना, दूसरा फूलन देवी। हम तो एक कह रहे हैं ना, हम फूल है हमें फूलना ना बनाओ। हम फूल है हमें फूलना ना बनाओ, हमें हमारा अधिकार दे दो। हाँ, आरक्षण दे दो, आरक्षण दे दो आरक्षण। तो देखा हमने, बात वही है, मिला जुला के तमाम कार्यकर्ताओं की एक ही डिमांड है, आरक्षण हमें दे दो। डिप्टी सीएम की डिमांड है, 40 सीटों की डिमांड। कहीं न कहीं इसका ऐलान भले ही आज नहीं किया गया, लेकिन इसका ऐलान कल मुकेश सहनी खुद करेंगे। हालांकि हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, एक्टिव मूवमेंट में कार्यकर्ता लग रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।